मैं टॉस इमेजिन कीजिए भरी हुई क्लास में लेक्चर शुरू होने वाला है, लेकिन पहले तो तुमने क्या होता है, रोल नंबर 1 प्रेजेंस है, रोल नंबर 2 प्रेजेंस है, डाटा कहता है मैनुअल अटेंडेंस लेक्चर की प्रीवियस 5 to 10 में वेस्ट कर देता है। और सबसे बड़ा मजा, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अटेंडेंस हुई है इजीली प्रॉक्सी लग जाती है। आप लोग कहेंगे बायोमेट्रिक सिस्टम है तो क्या हर क्लासरूम के अंदर महंगी फिंगरप्रिंट सेंसर लगाना प्रैक्टिकली है? बिल्कुल नहीं। बायोमेट्रिक सिस्टम महंगे होती है, मेंटर मांगते हो, लार्ज क्राउड के लिए स्लो होते, क्योंकि उन्हें क्यों में स्कैन करना पड़ता है, तो अगेन 5 to 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। हमने केका जेबल जो पीपल जैसे प्लेटफॉर्म पे रियलाइज किया, वो ऑटोमेशन तो देते हैं पर ये प्रेजेंट वेरीफाई नहीं कर पाते, साथ ही साथ ये भी वेरीफाई नहीं कर पाते कि सही स्टूडेंट सही टाइम पे सही क्लासरूम के अंदर फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं। सो हमने अपने आप से पूछा कि बिना किसी हार्डवेयर के स्टूडेंट के एग्जीक्यूटिव पूल का यूज करके 100% सिक्योर अटेंडेंस नहीं लगा सकते। आंसर इज यस। वी आर टीम नोवा स्क्वाड, वी आर प्रेजेंट की नोवा स्क्वाड स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम एक ऐसा सॉल्यूशन जो लेस देन 30 सेकंड के अंदर होल क्लास की अटेंडेंस मार्क कर देता है। हमारे सिस्टम की मेन यूएसपी ही है कि सिस्टम कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, यानी कोई फिंगरप्रिंट मशीन, आरएफआईडी स्कैनर, कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए जो पहले से ही हर स्टूडेंट और टीचर के पास है। इसका सीधा मतलब है कि ये लोएस्ट कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन पे वर्क करता है। दूसरी मेन चीज जो हमारे सिस्टम को और ज्यादा बेटर बनाती है कि टाइम एफिशिएंट है। यानी एग्जांपल की बात करें तो आप ऐसी क्लास में बैठे हो जहां रोल नंबर कॉल किया जाता है अटेंडेंस लगाने के लिए, जो इजीली 100 बच्चों की क्लास में 5 से 10 मिनट वेस्ट कर देता है। अगर बात करें बायोमेट्रिक सिस्टम की, जो कॉस्टली होने के बावजूद भी टाइम एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हर बच्चे को क्यू में स्कैन करना पड़ता है, जो अगेन 5 to 10 मिनट इजीली वेस्ट कर देता है। इसी टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें हर एक स्टूडेंट पैरेलली अटेंडेंस मार्क करे, यानी इसी nth सेकंड पे ए अपनी अटेंडेंस मार्क करे, उसी nth सेकंड पे बी अपनी अटेंडेंस मार्क करे और उसी सेम nth सेकंड पे सी अपनी अटेंडेंस मार्क करे एंड सो ऑन। इसी पैरेलल प्रोसीजर का यूज करके हमने अपना स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम बनाया जो लेस देन 30 सेकंड्स में होल क्लास की अटेंडेंस, होल लैब की अटेंडेंस और इवन होल ऑडिटोरियम की अटेंडेंस मार्क कर देता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सॉल्यूशन। हमने अपने सिस्टम को मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, चाहे क्लासरूम्स हो, चाहे लैब लाइब्रेरीज हो या फिर कोई बड़ा ऑडिटोरियम हो, हमने यहाँ डिफरेंट मोड्स फॉर डिफरेंट सिनेरियोस का यूज किया है। बात करें अपने पहले मोड की, जैसे हमने स्पेशली फॉर क्लासरूम्स बनाया, यहाँ हमने डायनामिक क्यूआर कोड का यूज किया, यानी ऐसा क्यूआर कोड जो हर 1 सेकंड में चेंज होता रहता है। इसमें हमने टीओटीपी क्रिप्टोग्राफिक की यूज होती है, जो बेसिकली बैंकिंग ऐप्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है। प्रोसेस सिंपल है। इमेजिन कीजिए क्लास एंड होने वाली होती है, टीचर अटेंडेंस सेशन स्टार्ट करता है अपने फोन से और क्लास में बैठे हुए बच्चों के फोन पे नोटिफिकेशन जाता है अटेंडेंस सेशन ज्वाइन करने का। स्टूडेंट ए सेशन ज्वाइन करता है, सबसे पहले अपने फोन पे फेस वेरिफिकेशन करता है, ईआई लाइवलीनेस चेक होती है, देन स्मार्ट बोर्ड पे दिख रहे डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन करता है और अटेंडेंस मार्क हो जाती है। इस ए को अपनी अटेंडेंस मार्क करने में 5 to 10 सेकंड्स और मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड्स लगते हैं। क्लास के बाकी बच्चे भी पैरेलली में ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होंगे, सो मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स में होल क्लास की अटेंडेंस मार्क हो जाती है और टीचर सेशन क्लोज करके क्लास एंड कर देता है। बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, जो हमने स्पेशली तुमने लैब लाइब्रेरीज के लिए बनाया है, लेकिन वो ऐसी क्लासरूम में भी वर्क कर जाता है जहां पर बेसिकली स्मार्ट बोर्ड नहीं है। इस मेथड में हमने एनएफसी बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया है। यहाँ हर डेस्क पे एनएफसी टैग लगा रहता है। ये जो टैग होता है सीट स्पेसिफिक होता है, मतलब उसका जो यूनिक एन्क्रिप्टेड आईडी सिर्फ उसी बैंक से मैच करता है। प्रोसेस सिंपल है। इमेजिन कीजिए क्लास एंड होने वाली होती है, टीचर अटेंडेंस सेशन स्टार्ट करता है अपने फोन से और क्लास में बैठे हुए बच्चों के फोन पे नोटिफिकेशन जाता है अटेंडेंस सेशन ज्वाइन करने का। स्टूडेंट ए सेशन ज्वाइन करता है, सबसे पहले अपना फोन पे अपना फेस वेरिफिकेशन करता है, एआई लाइवलीनेस चेक होती है, देन डेस्क पे एनएफसी टैग पे टैप करता है और अटेंडेंस मार्क हो जाती है। इस ए को अपनी अटेंडेंस मार्क करने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं। क्लास में बाकी बच्चे भी पैरेलली ये चीज परफॉर्म कर रहे होंगे और मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स के अंदर होल क्लास की अटेंडेंस मार्क हो जाती है। टीचर सेशन क्लोज करता है और क्लास एंड करके चला जाता है। बात करें हमारे थर्ड और सबसे इनोवेटिव मेथड की, जो हमने स्पेशली ऑडिटोरियम्स और कहें तो लार्ज क्राउड के लिए बनाया। इस मेथड में हमने अल्ट्रासोनिक साउंड टोकन्स यूज किए हैं। ये टोकन वन टाइम और लोकेशन बाउंड होते हैं, सो इसमें बेसिकली इसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता और अगर किसी को रिकॉर्ड करके भेजेगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये आइडिया बेसिकली हमें पेटीएम का जो साउंड बॉक्स आता था पेमेंट्स के लिए और जो बेसिकली हम गूगल का नियर बाय शेयर यूज करते हैं, तो हमें बेसिकली इसका आइडिया वहां से आता है क्योंकि ये दोनों अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज पे ही काम करते हैं। प्रोसेस सिंपल है। बेसिकली ऑडिटोरियम में सब बैठे हैं, एडमिन अटेंडेंस सेशन स्टार्ट करता है अपने फोन से और ऑडिटोरियम में बैठे बच्चों के फोन पे नोटिफिकेशन जाता है अटेंडेंस सेशन ज्वाइन करने का। सो बेसिकली स्टूडेंट ए सेशन ज्वाइन करता है, सबसे पहले अपना फेस वेरिफिकेशन करता है, देन स्टूडेंट के फोन जो स्टूडेंट का फोन होता है वो ऑडिटोरियम के स्पीकर से एमिट हो रही एनक्रिप्टेड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को बेसिकली डिटेक्ट करता है। ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी वो है जो बेसिकली ह्यूमनों के लिए तो नेग्लिजिबल होती है, बट जो हमारा फोन होता है वो इसे आराम से सुन लेता है। सो बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट ने अपना बेसिकली सबसे पहले फेस वेरिफिकेशन किया, देन जो स्पीकर से निकल रही अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी है उसको उसके फोन ने डिटेक्ट किया और उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। बेसिकली ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने में स्टूडेंट को 10 से 15 सेकंड लगते हैं। क्लास के बाकी बच्चे भी पैरेलली में ये सब चीजें परफॉर्म कर रहे हैं तो लेस देन 30 सेकंड्स के अंदर होल ऑडिटोरियम की अटेंडेंस मार्क हो जाती है। एक एक्स्ट्रा चीज कि हम कहीं भी अटेंडेंस लगाए, हम ये चाहते हैं कि अटेंडेंस सेशन सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर पाए जो उस पर्टिकुलर रूम में हो जहां अटेंडेंस लग रही हो। ये वेरीफाई करने के लिए हमने बीएलई ट्रायंगुलेशन का यूज किया है, यानी एडमिन का फोन बीएलई यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी रेंजेस डिटेक्ट करता है जो बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट के फोन से निकल रही होती है जो पर्टिकुलर उस क्लासरूम के अंदर, यानी कि उस घर बैठे बच्चे के पास में अटेंडेंस सेशन का नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है। वो नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास में जाता है जो बेसिकली उस पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर हो। और यहाँ जो फेस वेरिफिकेशन हो रहा है वो कंप्लीटली एआई पावर्ड है। हमने ब्लेस मॉडल यूज किया है फेस डिटेक्शन के लिए, ये रियल टाइम में फेस लोकेट करता है और फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमने फेसनेट मॉडल का यूज किया जो फेशियल एम्बेडिंग जनरेट करता है। दोनों मॉडल टेंसरफ्लो लाइट पे रन करते हैं, कंप्लीटली ऑन डिवाइस है, मतलब स्टूडेंट का जो फेस डेटा है वो कभी सर्वर तक जाता ही नहीं है। प्रोसेसिंग
पहले फोन पे होती है, रिजल्ट जाता है बट उसका सर्वर तक, पर वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है कि ये वेरीफाइड है या नॉन वेरीफाइड है। सो अब हम बात करते हैं अपने टेक स्टैक की। हमने रिएक्ट नेटिव यूज किया मोबाइल एप्स के लिए, iOS और एंड्रॉइड दोनों पे रन कर जाता है, और नेक्स्ट.js यूज किया है टीचर डैशबोर्ड के लिए, और इसका हमने एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप यानी पीडब्ल्यूए बना रखा है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो हमारा फ्रंट एंड है वहां पे हम कोई सेंसिटिव डेटा को स्टोर नहीं कर रहे हैं, और जो फेस एम्बेडिंग्स भी हैं वो हम बेसिकली डिवाइस पे प्रोसेस करते हैं और इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देते हैं वहां से। हमने टेंसरफ्लो लाइट यूज किया जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है बेसिकली ऑन डिवाइस एआई इंटरफेसेस के लिए। इसके ऊपर हमने ब्लेज फेस यूज किया है फेस डिटेक्शन, और फेस नेट का यूज किया है बेसिकली फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ये पूरी प्रोसेसिंग जो है ये बेसिकली तो स्टूडेंट के जो फोन होता है उस पे ही होती है ऑन डिवाइस पे, और जो फेस का डेटा है वो हम कभी भी नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल नहीं करवाते हैं। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव डेटा नेटवर्क पे जाता ही नहीं है, तो उससे बेसिकली इंटरसेप्ट करने का कोई अलग से रास्ता नहीं मिल पाता है। सो बेसिकली यहाँ से जो हमारा डेटा है वो कभी चोरी नहीं होता है। ओवरऑल मीनिंग मेरा ये है। हमने यहाँ पे फायरबेस यूज किया रियल टाइम डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन के लिए, नोड.js बेसिकली एपीआई सर्विसेज के लिए, और जो हमारा रेडिट कैच है उसको हमने यूज किया बेसिकली हाई स्पीड सेशन मैनेजमेंट के लिए। तो हम सेशन जनरेट करते हैं वो बेसिकली उसके अंदर हमें टाइम ना लगे, सारा का सारा रियल टाइम में प्रोसेस हो जाए। और बेसिकली जो यहाँ पे हम अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड होता है वो बेसिकली हम SHA-256 का जो बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर हम राइट करते हैं उसको हैश करके। सो बेसिकली ये एक बार जब राइट हो जाते हैं तो कोई भी एडमिन, कोई हैकर और कोई भी XYZ बंदा उस रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता है। हमने यहाँ पर ब्लूटूथ लो एनर्जी का यूज किया, BLE जिसे कहते हैं। बेसिकली हमने जियो फेंसिंग के लिए इसको यूज किया है। तो एडमिन का फोन एक PACon की तरह काम करता है, और जो RSSI मींस रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर यूज करके ट्रायंगुलेशन करता है कि कौन फिजिकली रूम के अंदर है और कौन नहीं है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट है, BLE सिग्नल्स जो होते हैं हमारे, उनको कोई भी सॉफ्टवेयर स्पूफ नहीं कर सकता है। आप चाहे VPN लगाओ, आप चाहे लोकेशन फेक करो, कुछ काम नहीं आएगा। BLE एक फिजिकल सिग्नल है, और वो सिर्फ तब क्या कह सकते हैं, और वो सिर्फ तब स्ट्रांग होगी जो BLE की रेंजेस है जब बेसिकली डिवाइसेस उसके पास में हो। और क्योंकि ये एज कंप्यूटिंग है, तो सारा प्रोसेसिंग लोकली होता है, क्लाउड पे डिपेंड नहीं है हमारा सिस्टम। सो बेसिकली इससे हमारा जो सिस्टम है वो साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा सिक्योर है। कमिंग टू द इंपैक्ट एंड फिजिबिलिटी, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीटली जीरो हार्डवेयर बेस्ड है। इसे चलाने के लिए किसी भी महंगी मशीन की जरूरत नहीं है। ये स्टूडेंट के एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन पे काम करता है। इससे इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाती है। ये सिस्टम रेडी टू यूज है, किसी भी यूनिवर्सिटी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिना किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है। सारा डाटा कॉलेज के ऑन सिक्योर सर्वर पे स्टोर होता है, जिससे प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं रहता।